प्रिय आत्मन श्री पूज्यपाद देव तत्वार्थ सूत्र के टीका ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि के द्वितीय अध्याय में 11वें सूत्र में बता रहे हैं संसारी जीव दो प्रकार के हैं, संगी और असंगी। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात बताई है कि सूत्र में समनस्क शब्द और अमनस्क शब्द दो शब्द आए हैं। अमनस्कों की संख्या बहुत ज़्यादा है जबकि समनस्कों की संख्या कम है। असंगी जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा है और संगी जीवों की संख्या बहुत कम है। फिर भी आपने संख्या का ध्यान ना रखते हुए आपने संगी जीवों को पहले स्थान क्यों दिया, जबकि संख्या बहुमत का जमाना है संसार में, जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसकी चलती है। लेकिन आपने जीववाणी में बहुमत को स्थान क्यों नहीं दिया, अर्थात असंगी जीवों की संख्या अधिक है उनको पहले लिखना चाहिए था और जो संगी जीवों की संख्या कम है उन्हें बाद में लिखना चाहिए था। फिर भगवान बताया कि देखिए संगी और असंगी में संगी में पूज्यता है, श्रेष्ठता है। बोले क्यों श्रेष्ठ है, तो संगी श्रेष्ठ इसलिए है गुण दोष कि उसमें गुण दोष का विचार पाया जाता है। जो गुण दोष का विचार करता है ना, उसमें श्रेष्ठता पाई जाती है। असंगी गुण दोष का विचार नहीं कर सकता है। भाई गुड़ है या मांस की डली है, चीटा को तो हमें मीठा से मतलब है, चीटी को मीठे से मतलब है, उसको रसगुल्ले का और मांस की डली का भेद नहीं है, सिर्फ उसको ये दिख रहा है कि मीठा है, रसनंत्री का विषय बन रहा है उसमें गुण दोष का विचार। हाँ, तो वह विचार नहीं कर सकता, रक्त मीठा होता है ना, तो वह ये विचार नहीं कर सकता कि मांस है कि गुड़ है, उसमें उसे गुण दोष नजर नहीं आ रहा, उसे तो सिर्फ रसनांत्री का विषय बनाना है। इसलिए अब उसमें गुण दोष नहीं है। यदि आपका पाँव कट जाए तो आप ही को चीटा लग जाएगा, चीटी आप ही को लग जाएगी, उसे गुण दोष का विचार थोड़ी है कि किसको काटना किसको नहीं काटना, ठीक है ना। मच्छर को कोई पता नहीं किसको काटना किसको नहीं काटना, उसमें जहाँ खून मिलेगा वहाँ में बैठ जाएगा। तो इस तरह से गुण दोष का विचार नहीं पाया जाता उनके अंदर असंगी जीवों में। लेकिन जो संगी जीव होते हैं उनमें विचार पाया जाता है। गाय होगी, गाय के अंदर विचार पाया जाता है। गाय का विचार तो इतना प्रैक्टिकली देखा हो गया, गाय बगैर जानवर तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेलते रहेंगे दूध में, भी नंदन के पास, और कैसे ही गाय दौड़ती रहे और फिर भी किसी गाय के पास जाओ बिहार में लोग थे, गेट पे से रहे थे हम। कितनी बड़ी गाय थी, इतनी बड़ी गाय थी। उसने जब ये सो रहा था और पानी बरस रहा था तो पीछे के जानवर उसको धक्का दिया, उसने ऐसे पाँव रखे कि पाँव इस तरह पेट के इस तरह पाँव आए, दो पाँव पेट के इस तरह, दो पाँव बीच में सोई रहा। इतनी बड़ी गैया और लेकिन कच्ची नहीं, उन्हें पाँव भी नहीं रखे, वो धक्का में धोखे में कर उस जैसे फिर भी। तो इस तरह से ये विशेषता पाई जाती है कि संगी जीव के अंदर गुण और दोष के विचार करने की क्षमता पाई जाती है, वह गुण दोषों का विचार कर सकता है, और असंगी जीव गुण दोष का विचार नहीं कर सकता है। मच्छर को ये पता नहीं किसको काटना किसको नहीं काटना, उसे तो मीठी का स्वाद आ रहा तो बस कहीं मिले किसी से मिले, गुण दोष का विचार उसे नहीं रहता है। इसलिए संगी को श्रेष्ठ माना है, यानी अपन कितनी श्रेष्ठ अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके हैं। संगी होना भी श्रेष्ठ होना है, और आगे गुणों का विचार आ जाए तो विचार करना भी श्रेष्ठ है। गुण दोष के विचार करने की शक्ति मिल गई, ये भी श्रेष्ठता है, और विचार कर लेना तो श्रेष्ठता है ही, और विचार करके आचरण कर लेना तो महान श्रेष्ठता हो गया, बोला। गुण दोष के विचार की शक्ति आ गई ना, वो भी श्रेष्ठता है। यदि विचार कर लिया तो और श्रेष्ठता, और विचार करने के बाद उसका आचरण कर लिया तो परम श्रेष्ठ है, क्योंकि बंदे तद्गुण अपने तद्गुण दोष। तो यहाँ पर आता है, देखिए आगे इतना विषय में समझ चुके थे। आगे सूत्र है पुनरपि संसारिणाम भेद प्रतिपत्ति अर्थम है।
पुनः संसारी जीवों की भेद की जानकारी के लिए कहते हैं। अभी आप तो इतना विषय देख चुके हैं कि जो मन सहित जीव होते हैं उन्हें संगी कहते हैं, जो मन रहित जीव होते हैं उन्हें असंगी कहते हैं। मन दो प्रकार का होता है, पहला द्रव्य मन, दूसरा भाव मन। जो कर्म पुद्गल कर्म के उदय की अपेक्षा से रचना होती है उसे द्रव्य मन कहते हैं, और जो वीर्यंतराय कर्म के चौसम तथा लोहिंद्रिय वर्ग के चौसम से अपेक्षा रखता है, आत्मा की भाव विशुद्धि से सहित होता है, वह भाव मन कहलाता है। उससे जो सहित होते हैं मन सहित जीव को संगी कहते हैं, मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। प्रश्न इतना हो जाने के पश्चात भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया था कि जब असंगियों की संख्या अधिक है, बहुमत अधिक है, फिर भी आप संगी को पहले क्यों कह रहे? तो आचार्य ने कितना सुंदर सटीक समाधान दिया, क्योंकि संगियों में गुण दोष का विचार करने की क्षमता होती है, जिनमें गुण दोष के विचार की क्षमता है उन्हें पूज्यता प्रदान की जाती है। पुनः अपि फिर भी संसारी नाम संसारी जीवों के भेद प्रतिपत्ति अर्थमाय कहते हैं। संसारिणस दशस्थावरः संसारिणस दशस्थावरः संसारिणः बहुवचन का है, संसारिण संसारिणः संसारी जीव क्या है? त्रसा स्थावरा। कैसे हैं? त्रस भी हैं और स्थावर भी हैं, ठीक है ना? त्रस और स्थावर हैं। संसार जीव दो तरह के होते हैं, त्रस और स्थावर के भेद से भेद हैं। अब देखिए बहुत अच्छी भेद, इतना तो अपन जान लिया। एक इसके भेद चल रहा है संसार जीव के, त्रस और स्थावर किसका भेद है? संसार जीव का, ठीक है ना? किसका भेद है? हाँ, ऐसा नहीं समझना कि पहले कहा था संसारण मुक्ता, पहले कहा था, क्या कहा था? एक सूत्र में कहा था संसारण मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त दो भेद होते हैं। तो ऐसा समझ के नहीं समझ लेना कि संसारी का भेद त्रस हो या और मुक्त का भेद स्थावर हो, और ये भी नहीं समझ लेना कि संसारी का भेद संगी हो और मुक्त का भेद असंगी हो। ऐसा भी नहीं सबको समझना है। यहाँ पर संसारी जीव का प्रकरण चल रहा है। संसारी ग्रहणम अनर्थकम। तो आचार्य कहते हैं जब ये बात है तो आपको संसारी नहीं लिखना चाहिए था। क्यों? प्रकृतत्वात्, उसका प्रकरण होने से। प्रकृतम, तो आचार्य कहते हैं प्रकरण कैसा? संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च प्रकरण चल रहा है। इति ना अनर्थकम, ये अनर्थ नहीं है। यदि हमने संसारी लिखा भी है तो हमारा लिखना सार्थक है, हमारा लिखना सार्थक है, प्रयोजनवान है। ज्ञानी की कोई भी चेष्टा और कोई भी प्रवृत्ति प्रयोजन रहित नहीं होती है, प्रयोजन सहित होती है। ना अनर्थकम पूर्वापेक्षार्थम, पूर्व की अपेक्षा को लिए हुए है। ये उक्ता समनस का, जो समनस अमनस कहे में संसारी के भेद हैं, ठीक है ना? किसके भेद हैं? संसारी के भेद है। अब इस सूत्र को संसारी लेकर उन्होंने पूर्व सूत्र से जोड़ लिया। जो हमने जो समनस का मनस का हम ये नहीं कह सके थे कि संसारी किसके भेद हैं, तो हमने उस सूत्र को, पूर्व की बात को हमने इस सूत्र में बात कह दी, क्योंकि ये सूत्र दोनों जगह स्थिर हो रहा है, समनस का मनस्क में और तरस स्थावर में। तो मध्य का दीपक रख दिया इसको, हाँ, संसारिणा को मध्य दीपक, क्योंकि संसारी जीव के पहले भेद थे संगी और संगी, और दो भेद है त्रस और स्थावर। तो मध्य दीपक बात आ गई। कैसे आ गई? मध्य दीपक। इस तरह से बहुत अच्छी बात कही। यदि ही पूर्वस्य विशेषण ना स्यात्, बहुत अच्छी बात है। संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र में उसका प्रकरण है। सूत्र में संसारी पद का ग्रहण करना अनर्थक नहीं है, क्योंकि पूर्व सूत्र की अपेक्षा इस सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि पूर्व सूत्र में जो समनस्क और अमनस्क जी बतलाए हैं वे संसारी हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र में संसारी पद दिया है। यदि संसारी पद को पूर्व का विशेषण न माना जाए तो समनस्क और अमनस्क इनका संसारी मुक्त इनके साथ क्रम से संबंध हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा? संसारी और मुक्त के साथ संबंध हो जाता। इस अभिप्राय से संसारिणो पद का सूत्र के आदि में ग्रहण करना बन जाता है। संसारिण को सूत्र के आदि में ही ले लेना। इस प्रकार संसारिणो पद का ग्रहण पूर्व सूत्र की अपेक्षा होकर, पूर्व सूत्र में कहा था समनस का मनस का, तो उस सूत्र की अपेक्षा ले ली, ठीक है ना? अब होगा अगले सूत्र के लिए भी हो जाता है, तो त्रस स्थावर के लिए भी हो गया
और समनस्का मनस्का के लिए भी हो गया। हो गया, तो एक बात कही और दो जगह हो गए। इस तरह से यथा वे संसारी जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। अब ठीक है ना, ये विषय हो गया इतना। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस कहलाते हैं, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है वे स्थावर कहलाते हैं। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है वे त्रस कहलाते हैं, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है वे स्थावर कहलाते हैं। स्पष्ट हो गया। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस कहलाते हैं, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता वे स्थावर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक शंका तैयार हो गई, क्योंकि व्याकरण में त्रसंती इति त्रसा बनता है, स्थानशीला स्थावरा ये व्याकरण में बनता है। तो व्याकरण शब्दागम है। व्याकरण क्या है? शब्दागम में तो ऐसा बनता है कि त्रसंती त्रस्यंती, जो चलते फिरते हैं वे त्रस हैं, और जो स्थिति स्वभाव वाले हैं वे स्थावर हैं। क्या त्रस स्थावर का ये लक्षण ठीक है? आचार्य पूजपा देव स्वयं व्याकरणाचार्य है, स्वयं व्याकरणाचार्य है, और जान रहे कि त्रस्यंती इति त्रसा स्थानशीला स्थावरा। तो इन्होंने बात अपनी रखी, क्या ये लक्षण ठीक नहीं है क्या? त्रस्यंती इति त्रसा स्थानशीला स्थावरा इति चेत, जो लक्षण व्याकरण से बनता है क्या ये ठीक नहीं है या ठीक है? बताइए आप। ना, स्वयं बोलते ना, ठीक नहीं। क्यों? आगम विरोधात, आगम से विरोध है तो वो व्याकरण का अर्थ भी मान्य नहीं होता है। जिसमें आगम से विरोध आए वो व्याकरण का अर्थ मान्य नहीं होता है। व्याकरण का वही अर्थ मान्य होता है जिसमें व्याकरण आगम से विरोध ना आए। ठीक है ना, समझ रहे ना? आगम से विरोध तो नहीं आ रहा तब तो हमें मान्य है, और यदि आगम से विरोध आ जाए तो व्याकरण का अर्थ भी मान्य नहीं होता है। इसलिए अर्थ लगाने के लिए शब्दार्थ, तो शब्दार्थ लगेगा व्याकरण से, शब्दार्थ लगेगा व्याकरण से, शब्दार्थ लगेगा व्याकरण से। क्या से लगेगा? शब्दार्थ। शब्दार्थ लगा व्याकरण से, न्यायार्थ लगा न्याय शास्त्र से, ठीक है ना। मतार्थ लगा मत दर्शन शास्त्र से, और आपका आगमार्थ आगम से लगेगा। शब्दार्थ, न्यायार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। उसका भाव प्रयोजन क्या है? वो किस लिए आप सारी बात रह गई है कि तुमने पद्म पुराण पढ़ा, राम का इतना अच्छा वर्णन किया, सीता का इतना अच्छा वर्णन किया, और तो वो भावार्थ लगाओ कि वो राम का वर्णन राम के लिए है या सीता का वर्णन सीता के लिए कि आपके लिए है। वो समझो ना। हम पूरी महिमा गाते रहे, जिया राम जय श्री राम करते रहे, और स्वयं के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो हमने कहा था सीता का चरित्र सीता के लिए नहीं है, राम का चरित्र राम के लिए नहीं है। हम किसी भी महापुरुष के चरित्र को जब पढ़ते हैं तो वह चरित्र उस महापुरुष का उसके लिए नहीं होता है, वो हमारे लिए होता है। कवि ने राम के लिए नहीं लिखा है, कवि ने राम के लिए नहीं लिखा है, कवि ने अपने कल्याण के लिए लिखा है, और कवि ने हम सबको लक्ष्य में रख करके लिखा है कि महान जनता, महान व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, और महान व्यक्तित्व के जो गुण होते भी महापुरुष में पाए जाते हैं। कभी राम को देखने नहीं गए थे रवि सेनाचार्य, रवि सेनाचार्य ने राम को नहीं देखा, जिनसेनाचार्य ने आदिनाथ को नहीं देखा, गुणभद्राचार्य ने 23 तीर्थंकरों को नहीं देखा, लेकिन फिर उनके गुण कैसे लिख दिए, उनकी माता के गुण कैसे लिख दिए, उनके पिता के गुण कैसे लिख दिए। जो जो जगत में अच्छे गुण होते हैं वे अच्छे पुरुषों में पाए जाते हैं। अच्छे गुण, महान गुण महापुरुषों में, महान गुण महापुरुषों में नियम से पाए जाते हैं। इसलिए महान गुणों की स्थापना कर देना चाहिए, महान गुणों की स्थापना कर देना चाहिए। हम एक शिल्पीकार क्या करता है? पत्थर में स्थापना कर देता है, तो हम एक कवि काव्य में स्थापना कर देता है। शिल्पी ने आदिनाथ को नहीं देखा, लेकिन एक आदिनाथ एक व्यक्तित्व तो शांत होता है। शांत व्यक्तित्व की क्या छवि होती है? शांत व्यक्ति कैसा बैठता है, शांत व्यक्ति कैसा कर रहता है, तो उसका पूरा प्रतिबिंब बनाता है वो, है ना। तो इस तरह से एक महापुरुष जो होते हैं उनकी ये सब विवेचना शैली होती है
तो पद्म पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, जितने भी पुराण शास्त्र है, इन आचार्यों ने पहले देखा महान व्यक्तित्व के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। व्यक्तित्व में से गुणों को चुनने की कला होती है प्रथमा योग में। व्यक्तित्व से गुणों को चुनने की कला हाँ, होती है प्रथमा योग। माने व्यक्तित्व निर्माण की शैली मिलती है प्रथमा योग से। दो शैलियां देते हैं हम आपको, एक व्यक्तित्व से व्यक्ति का निर्माण, ठीक है ना, एक में व्यक्तित्व से व्यक्ति का निर्माण, एक में व्यक्ति में व्यक्तित्व का निर्माण। हाँ, आप जब पुराण शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको व्यक्तित्व मिलेगा, और जब आप चरणानुयोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको गुण मिलेंगे। गुण मिलेंगे, गुणों से एरिया समिति, भाषा समिति, इष्टा समिति, अहिंसा, महावरत, सब ये सब गुण हैं। अब अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने की कला, व्यक्तित्व निर्माण की शैली है। यहाँ पर गुण दर्शा दिए, इनको चुन लो, तुम्हारा व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक भवन बनाने के लिए मसाला, ये सामग्री सब चुन लो तो आपका भवन बन जाएगा। उसी तरह मूलाचार में, रत्नखंड श्रावकाचार में गुण 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 दर्शा दिए, इन सब गुणों को जो चुन लेगा वो व्यक्ति महापुरुष बन जाएगा। जो महाव्रत को धारण करता है वो महापुरुष बन जाता है। तो उन्होंने गुण गुण दर्शा दी, ये गुण अहिंसा, सत्य, चौरी, संपूर्ण सामग्री महापुरुष बनने की सामग्री, महापुरुष बनने की संपूर्ण सामग्री उन्होंने रख दी। महान होने की सामग्री पूरी देखो तो आपके रत्नखंड श्रावकाचार और मूलाचार में है। और महान व्यक्तित्व है वो आपको देखना होता है आपके पद्म पुराण में। पद्म पुराण में व्यक्तित्व है और यहाँ पर व्यक्तित्व निर्माण की कला है, गुण है। गुणों से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व में से गुण। यदि व्यक्तित्व में से गुण निकालना हो तो प्रथमा योग पढ़ो, व्यक्तित्व में से गुण निकालना हो तो प्रथमा योग पढ़ो, और गुणों से व्यक्तित्व बनाना हो तो चरणानुयोग पढ़ो। गुणों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है चरणानुयोग से, और व्यक्तित्व में से गुण निकलते हैं प्रथमा योग से। और ये दोनों शास्त्र व्यक्तित्व के निर्माता है। किसके हैं? व्यक्तित्व निर्माता। तो आगे देखेंगे अपन थोड़ा सा विषय, बहुत अच्छी परिभाषा दो देख लीजिए अपन। तृष्णाम कर्मोदय वशीकृता तृषा, तृष्णाम कर्मोदय वशीकृता तृषा, तृष्णाम कर्मोदय वशीकृता तृषा, ठीक है ना। और दूसरी परिभाषा है स्थावर नाम कर्मोदय वशवर्तिना स्थावरा। दो परिभाषा है 124 पेज पर। तृष्णाम कर्मोदय संसारिणो द्विविधा, संसारिणो द्विविधा, संसारी जीव दो प्रकार के हैं, तृषा स्थावरा, तृष और स्थावर। तृष्णाम कर्मोदय वशीकृता तृषा, तो तृष नाम कर्म के उदय से वशीकृत हैं वे तृष हैं, और स्थावर नाम कर्मोदय के वशवर्ती, स्थावर नाम कर्म के अधीन है वे स्थावर है। हो गई परिभाषा, इतना आपका विषय हो गया। अब कहते हैं यदि तृष्यंती तृषा मान लें, स्थान से इनको स्थावर मान लें तो क्या विरोध आएगा? बोले नहीं, व्याकरण की अपेक्षा आप नहीं मान सकते। व्याकरण की तो ठीक है, लेकिन व्याकरण वही मान लें जो आगम से विरोध ना आए। यदि व्याकरण के अर्थ करने पर आगम से विरोध आ जाए तो मान्य नहीं होता। जैसे दर्शन शब्द है, दर्शन का अर्थ देखना है, लेकिन यदि दर्शन का अर्थ देखना मान लोगे तो व्याकरण की अपेक्षा तो सही है, लेकिन आगम की अपेक्षा गलत है, क्योंकि आगम से विरोध है। क्योंकि आगम में दर्शन का अर्थ देखना नहीं है, दर्शन का अर्थ श्रद्धान है, दर्शन का अर्थ श्रद्धान है। देव दर्शन का अर्थ देव को देखना नहीं है, देव दर्शन का अर्थ देव के प्रति श्रद्धा होना। क्या होना? और लोगों ने क्या समझा? वोट देखना। समय दर्शन, पहली प्रतिमा में श्रद्धा, देव के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, ठीक है ना। आगम विरोधात तो कहते हैं आगम से विरोध आ जाएगा। यदि तुम स्थान शिला स्थावर मान लोगे और जो कष्ट पाते उनको तृष मान लोगे तो आगम से विरोध आ जाएगा। स्थान पर पेड़ अपने स्थान पर है तो हमने कह दिया स्थावर है। जब आचार्य ने कहा तो यदि उसको स्थान से इनको स्थावर मानोगे तो जल तो बहता रहता है, तो तुम उसको भी स्थावर का, जल को स्थावर का तृष कहना पड़ेगा आपको। जब जल बह रहा है, अग्नि उड़ रही है, हवा बह रही है, तो वो भी तृष की संज्ञा में आ जाएंगे, तो आगम से विरोध
आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आगम से विरोध आ जाएगा। त्रसंती जो कष्ट पाते हैं वे त्रस कहलाते हैं, और जो एक स्थान पर रहते हैं विस्थावर कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि एक स्थान पर रहते हैं, कैसे, देखो पेड़ एक स्थान पर रहता है तो अजन का पेड़ तो रहता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यदि हम पेड़ को तो त्रस मान रहे तो ठीक हो गया, लेकिन इसमें दोष आता आपकी परिभाषा में, दोष आ रहा है। क्यों? अब ये दोष आ रहा है आपकी परिभाषा पेड़ में तो लग रही है, लेकिन इसमें नहीं लग रही है, पानी में नहीं जा रही परिभाषा। पानी तो स्थानशील नहीं है, हवा स्थानशील नहीं है, अग्नि स्थानशील नहीं है, इसलिए क्या है आपकी आप लक्षण बनाओगे तो पूर्ण लक्षण हो जाएगा आपका, इसलिए आगम से विरोध आ जाएगा। फिर आगम क्या बोलता है भैया, आगम में क्या कहा गया भैया, ऐसा जो आगम से विरोध आ रहा है। आगम से विरोध क्यों आ रहा है? आगमे ही कायानुवादेन, आगम में कायानुवाद अधिकार में त्रसा द्विंद्रियादारभ्य, द्विंद्रिय से आरभ्य करके अयोग्यवलिना इति, कहाँ तक? अयोग्यवली तक। हाँ, चाहे केंचुआ हो चाहे अरहर भगवान हो, सब समान है, 10 की अपेक्षा सब समान है, ठीक है ना। 10 की अपेक्षा दोनों समान है, चाहे केंचुआ हो चाहे अरहर, दोनों 10 है। जब 10 के कोष्टक में रखा जाएगा, 10 के खाने में रखा जाए तो अरहर को केंचुआ को एक ही खाने में रखा जाएगा, बोला, ठीक है ना। ये 10 की अपेक्षा, तो आग में कायानुवादीन, कायानुवाद की अपेक्षा से त्रस काय कौन कौन है, तो दो इंद्रिय से आरंभ करके अयोग्यवलिना, अयोग्यवली परंत 14 गुणस्थान तक के जो मनुष्य हैं वे सब त्रस हैं। नहीं बेटा, सिद्ध तो गुणस्थान अतीत हो गए, सिद्ध के पूर्ववर्ती अवस्था अनंत है ये, अयोग्यवली अनंत। सिद्धों में तो कोई गुणस्थान होता ही नहीं, सिद्धों के कोई गुणस्थान नहीं होता, तुमने तो पढ़ा बेटा हमसे कर्मकांड में, सिद्ध भगवान सिद्धा गुणस्थान अतीता, है ना, सिद्धों के गुणस्थान नहीं पाया जाता है। अयोग्य नाम का 14वां गुणस्थान है, स्वानंदों के होता है, वो सिद्धों के नहीं होता है। तस्मात् ना चलन अचलन अपेक्षम त्रसा स्थावरत्वम, इसलिए गमन और आगमन की अपेक्षा से, गमन और ठहरने की अपेक्षा से क्या त्रस स्थावर की परिभाषा नहीं चलती। क्यों? कर्मोदय अपेक्षम एवं, कर्मोदय की अपेक्षा ही है, जिनके त्रस नाम कर्म का उदय वे त्रस हैं, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय वे स्थावर हैं। स्पष्ट हो गए? बस हो गए स्पष्ट, क्लियर। अब एक और नया प्रश्न तैयार कर दिया, त्रसम ग्रहणम आदौ क्रियते, तिसका ग्रहण आपने प्रारंभ में किया है, तिसका ग्रहण प्रारंभ में किया है। अल्पाचतरत्वात् अव्यर्थत्वं च, अल्प स्वर वाला होने से स्थावर में ज्यादा स्वर हैं और त्रस में कम स्वर हैं, ठीक है ना। ये भी है बात एक तो कि त्रस में कम स्वर हैं, कम स्वर है, कम अक्षर हैं, स्वर मैंने 14 स्वर होते हैं ना, 14 स्वर हैं आ से लेकर अब तक, तो 14 स्वर में कम स्वर हैं, इसमें त्रस में 2 ही स्वर हैं, और स्थावर में ज्यादा स्वर हैं, 4 स्वर हैं। इसलिए आप देखिए उसमें ज्यादा स्वर हैं तो अल्प स्वर वाला होने से। दूसरी बात, सर्व उपयोग संभवात, हाँ, इस त्रस में क्या है, संपूर्ण उपयोग संभव है। उपयोग कितने होते बेटा? 2, ज्ञान उपयोग और 7 दोष्ट, ज्ञान उपयोग के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। दर्शन उपयोग के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इनमें त्रसों के कितना उपयोग संभव है? सभी उपयोग संभव है, केवल ज्ञान उपयोग भी संभव है त्रस के। हाँ, केवल ज्ञान उपयोग, केवल दर्शन उपयोग, त्रस जीव के तो केवल ज्ञान भी पाया जाता है, लेकिन स्थावर जीव के केवल ज्ञान नहीं पाया जाता, मति ज्ञान नहीं पाया जाता, श्रुत नहीं पाया जाता, अवधि मन प्रयोग केवल कोई भी नहीं पाया जाता है। सिर्फ कुमति को श्रुत 2 ही उपयोग पाए जाते हैं स्थावर के, लेकिन इनके अंदर सभी उपयोग पाए जाते हैं। इसलिए जिनके उपयोग ज्यादा पाए जाते हैं उनको श्रेष्ठता मिल गई है। जब उपयोग की संख्या अधिक होने से श्रेष्ठता मिल सकती है, तो उपयोग की शुद्धता होने से श्रेष्ठता क्यों नहीं मिलेगी? उपयोग की संख्या अधिक होने से त्रस जीव श्रेष्ठ है स्थावर से, क्यों? क्योंकि वो सब उपयोग पाए जाते हैं। जब सभी उपयोग पाए जाने श्रेष्ठ है, तो यदि सभी
संख्या से श्रेष्ठ हो सकते हैं, तो शुद्धता से श्रेष्ठ क्यों नहीं होंगे? यदि वो शुद्धता हो जाए तो और श्रेष्ठ हो जाएंगे। बोला अरे कि संख्या से भी श्रेष्ठता मान ले जाए तो शुद्धता से तो और श्रेष्ठता हो जाएगी। उपयोग अच्छी चीज है, वो संख्या में है तो हम उसको श्रेष्ठ मान लेंगे। अभी नस के चीज ज्यादा थे लेकिन उनमें अच्छाई नहीं थी, तो हमने उस संख्या को महान नहीं माना। जिसमें अच्छाई है वो संख्या महान मानी हमने। उपयोग की अच्छाई है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अच्छाई गुण है, तो हम आपकी संख्या भी मान लेंगे। अच्छे गुणों की संख्या अधिक हो तो हम अच्छा मान लेंगे, पूज्य मान लेंगे। लेकिन अच्छे गुण नहीं हो, संख्या ज्यादा हो तो हम श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। हम नस के जीवन में गुण क्वालिटी नहीं है, संख्या बहुत है तो नहीं हमने उनको महान माना। लेकिन उपयोग जिनके अधिक हैं, उपयोग गुण है और वो ज्यादा होने से हमने उनको अधिक मान लिया। ठीक है, तो सर्वोपयोग संभवात, सभी उपयोग संभव होने से अभ्युतम पूजपना आ गया। ठीक है ना, श्रेष्ठपना आ गया। अब एक और प्रश्न आ गया इसके साथ। ये विषय तो आपको पूरा समझ में आ गया, फिर से समझाओ। त्रस और स्थावर, ये संसारी जीव के दो भेद होते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न आया कि त्रस किन्हें कहते हैं? जिनके त्रसनाम कर्म का उदय पाया जाता है उन्हें त्रस कहते हैं। जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय पाया जाता है उन्हें स्थावर कहते हैं। नमस्ते भगवान। हमने तो ऐसा सुना है, व्याकरण शास्त्र से समझा है कि जो त्रस्यंती, जो चलते फिरते हैं वो त्रस कहलाते हैं, और जो स्थानशील है, एक स्थान पर रहते हैं, वो स्थावर कहलाते हैं। यदि ऐसा लक्षण मान लें तो व्याकरण शास्त्र की बात भी मान हो जाएगी। तो आचार्य कहते हैं ना, ऐसा नहीं। क्यों? यदि हम व्याकरण शास्त्र की मान्यता यहाँ रख लेंगे तो आगम से विरोध हो जाए, आ जाएगा। आगम से विरोध आ जाएगा। आगम से विरोध आ जाएगा। इसमें आगम क्या है? आगम क्या बोलता है ऐसा? आगम क्या कहता है? बोले आगम ये कहता है गुरु इंद्रिय से आरंभ करके आयोग्योली पर्यंत तक सभी जीव त्रस हैं। ये आगम बोलता है। 2 इंद्रिय से लेकर के अयोग्योली पर्यंत सभी जीव त्रस हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे नरक भी आ गए, त्रिंच भी आ गए, देव भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, मनुष्य में भी सब आ गए, अयोग्योली पर्यंत तक है। अनंत भगवान भी आ गए, ठीक है ना, ये 17 आ गए। तो इस तरह से तब भगवान, ये तो आपकी मान लिया कि चलो हम आगम की परिभाषा मान लेते हैं कि जिनके त्रस नाम का उदय पाया जाता है उन्हें त्रस कहेंगे। पर हमारा एक प्रश्न है कि आपने त्रस और स्थावर, जबकि स्थावरों की संख्या जगत में ज्यादा है और त्रसों की संख्या कम है, फिर भी आपने क्या किया? त्रस को पहले लिख दिया और स्थावर को बाद में लिखा। ऐसा क्यों किया आपने? हर जगह आप ऐसे ही करते हो। पहले आपने असंगी के साथ ऐसे किया और फिर आपने स्थावरों के साथ ऐसा ही कर दिया। और जगत में क्या होता है, जिसको ज्यादा बहुमत मिलता है वो प्रधानमंत्री बनता है, और आप तो जिनको बहुत संख्या अधिक हुई है और फिर भी आप उनको स्थान नहीं दे रहे हैं। तो आचार्य ने कहा देखो सुनो, संख्या की अपेक्षा गुणों की अधिकता देखी जाती है। यदि गुणों की संख्या अधिक हो तो हम उसको महत्व देते हैं, और गुण अधिक नहीं है और मात्र संख्या अधिक है तो हम महत्व नहीं देते हैं। तो आचार्य क्या ऐसा गुण आ गया भैया? तो बोले देखो, एक तो उसमें अल्प स्वरपना होने से हमने त्रस को स्थान दिया, फिर दूसरी बात है पूजपना। हाँ, त्रस में स्थावर से ज्यादा पूजपना क्या गया? बोले भाई जब उपयोग की चर्चा करते हैं अपन, आत्मा की अनुसरण करने वाली शक्ति तो उपयोग है, और उपयोग 12 होते हैं। उन 12 उपयोग में सबसे ज्यादा उपयोग किसके पाए जाते हैं बताओ? उपयोग गुण है जीव का। जीव का गुण क्या उपयोग है? लक्षण तो उपयोग ही है, और उन उपयोगों में किसने कितना प्रकट किए हैं? तो उपयोग एक इंद्रिय जीव के कितना उपयोग है? ओ मात्र 3, मति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, हुकुमती ज्ञान 2 और अचक्षु दर्शन 3, मात्र 3 ही 12 में से। और इसके पास त्रस के पास तो 12 के 12 उपयोग है नाना जी के पीछे। त्रस के पास 12 उपयोग हैं और स्थावर के पास मात्र 3 उपयोग हैं। अब बताओ, जिस उपयोग को हमने जीव का लक्षण माना है उस लक्षण में ही कमी रह जाए तो हम उसको कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? और लक्षण जहाँ
लक्षणों में उन्नति पाई जा रही है, श्रेष्ठता पाई जा रही है, तो हम उसको श्रेष्ठ कहेंगे। इस तरह से सर्वोपयोग संभव होने से त्रस श्रेष्ठ माना गया है। इतना विषय क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया? अब एक और सूत्र आ रहा है, एकेन्द्रियाणाम अति बहु वक्तव्य अभावात उल्लंघा आनुपूर्व स्थावर वेद प्रत्युत्तरमा है। अब एक इंद्रिय के विषय में ज्यादा कथन नहीं मिलता है, इसलिए हम उसको उल्लंघन करके स्थावर की चर्चा आपसे करते हैं, ठीक ना? पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतियः स्थावरः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतियः स्थावरः पृथ्वी आप तेज वायु वनस्पतियः स्थावरः। अब देखिए पृथ्वी अप तो क्या होगा, ई को या हो गया, व्यप हो गया, ई वर्ण हो या करके, तो पृथ्वी धन अप लिखा था अपन ने, तो पृथ्वी और अप और संधि बनाई तो क्या पृथ्व्यप हो गया, ई वर्ण हो या कर दिया, तो ठीक है ना, 44वां सूत्र लगा दिया। पृथ्व्यप तेजा धन वायु, तेजा धन वायु। अब तेजा धन वायु जब किया तो तेजा का विसर्ग था, वायु घोष था, तो घोष के कारण विसर्ग ऊ हो गया और ओ हो गया, तो हो गया तेजो वायु। वनस्पति वनस्पति वनस्पतिया पति पति पतिया पति पति मुनि पति पति पतिया, ठीक है ना? मुनि के और पति के रूप कथनचित कुछ अपेक्षा समान चलते हैं। तो देखिए पति पति पतिया, तो वनस्पतिया, हाँ ठीक है ना? वनस्पतिया वनस्पति वनस्पति वनस्पतिया, बहुत सारी वनस्पति हैं, तो सबके साथ बहुवचन पृथ्वी, ठीक है ना? अब देखो स्थावर नाम कर्म भेदा, किसके भेद चल रहे हैं? स्थावर नाम कर्म भेद हैं, कौन से हैं? पृथ्वी कायादया संति, पृथ्वी कायादि अस्ति स्था संति, असि स्था स्था, अस्मि स्वा स्म, ठीक है ना? अस्मि स्वा स्म, अस्ति है, स्था दो है, संति भावत है, असि हो, असि स्था दो हो, स्थ तुम सब हो, अस्मि मैं हूँ, स्वा हम दो हैं, स्म हम सब हैं, ठीक है ना? इसमें स्म क्या उसके रूप चलते ना, इसमें के क्या? अस्मि स्मः इसमें स्म, एक तो इसमें लग गया इसका अस्तादु का, इससे हो गया हम सब हैं, और एक इसमें लग गया भूतकाल बनाने वाले का, तो इसमें हम सब थे, हम सब थे, ठीक है ना? ऐसा इसमें हम सब थे। तो पृथ्वी कायादया संति तद उदय निमित्ता, अब देखो पृथ्वी का तद उदय निमित्ता, उन पृथ्वी कायादि के निमित्त से जीवेषु जीवों में पृथ्वी आदया संज्ञा वेदितव्या, पृथ्वी आदि संज्ञा जानना चाहिए, ठीक है ना? जीवेषु जीवों में पृथ्वी आदि संज्ञा जानना चाहिए, पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, जीवों में संज्ञा जानना है इसको, ठीक है ना? आपको अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव, वनस्पति का एक जीव और स्थावर का एक जीव, ठीक है ना? ये आपका तत्व और सूत्र पूरा क्लियर हो रहा है, जैन शास्त्रों का सबसे मान शास्त्र पूरा हो रहा है और विस्तार से हो रहा है, विधिवत हो रहा है, हजारों शास्त्रों का महत्वपूर्ण शास्त्र तत्व, और जितने अच्छे तरीके से हो गया समझ लो आपने सब पढ़ लिया। जिसने सर्वार्थ सिद्धि की क्लास में अटेंड होकर लिया उसने समझ लो कि सैकड़ों शास्त्र अटेंड कर लिए,
क्योंकि तत्व और शुद्ध का टीका शास्त्र है, ठीक है ना। व्याकरणाचार्य की लिखी हुई और व्याकरणाचार्य के लिखे तो व्याकरण कुछ पादाचार्य की। प्रथन आदि प्रकृति निष्पन्ना अपि रूढ़िवशात् प्रथन आदि अनपेक्षां वर्तन्ते। यद्यपि प्रथन आदि प्रकृति से निष्पन्न है तो भी रूढ़िवश से प्रथन आदि की अपेक्षा यहाँ नहीं लेना चाहिए। पृथ्वी को प्रथन क्रिया वाली कहते हैं तो भी अपन पृथ्वी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रूढ़ी वाला शब्द नहीं लेना है। कुछ रौड़िक शब्द बनते, प्रथन माने विस्तार, जो विशाल है वो पृथ्वी है। पृथु विशाल, पृथु यानी विशाल, पृथु धातु विशाल के अर्थ में आती है, जो विशाल है वो पृथ्वी है। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो अर्थ नहीं लेना है। तो रूढ़ी के बस यहाँ पर वो उसकी अपेक्षा नहीं करना। क्यों? एसाम पृथ्वी आदि नामार्थे चातुर्विध्यम उक्तम प्रत्येकम। इनका पृथ्वी आदि का 4 प्रकार से नाम आदि लेना चाहिए। कितने प्रकार की? 4 प्रकार से पृथ्वी आदि को ग्रहण करना है। तत्कथम, वह किस प्रकार? तत्कथम, वह किस प्रकार? उच्यते, आत्मनिपद का है उच्यते, बची धातु का वा को उ हो जाता है और चार्जों कहते हैं, और या सार्व धातु के यण से यण आ जाता है और ते प्रत्यय जुड़ जाता तो उच्चते बन जाता है, उच्चते कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी 1, पृथ्वी काया 2, पृथ्वी काहे का 3 और पृथ्वी जीव 4। हो गए 4। सबसे पहली पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी काया, तीसरा पृथ्वी कायिका, चतुर्थी पृथ्वी जीवा। हो गया? स्पष्ट पढ़ लो आप। पृथ्वी, पृथ्वी काया, पृथ्वी काया, पृथ्वी कायिका, पृथ्वी कायिका, पृथ्वी जीवा, पृथ्वी जीवा इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना। ये 4 शब्द आ गए आपके पास। जी भगवान। कितने शब्द आ गए? 4। ध्यान रखना, कल विशेषता ध्यान रखेंगे आपकी। पृथ्वी, पृथ्वी काया, पृथ्वी कायिका, पृथ्वी जीवा। अब देखो, हाँ, सबसे पहले पृथ्वी को सुनो। तत्र वहाँ उनमें अचेतना। सबसे पहले पृथ्वी की परिभाषा बताते हैं आपको। क्या है? अचेतना, जो अचेतन है। क्या है? अचेतना, जो अचेतन है। सबसे पहला विषय सुनो क्या है? उसमें कोई जीव नहीं है। हाँ, उसमें कोई जीव नहीं, अचेतना। ज्ञान दर्शन भी नहीं है, जीव भी नहीं, अचेतन है। चेतन लक्षण से रहित है, ठीक ना, इसलिए वो पुद्गल रूप है। कैसे है पृथ्वी? पुद्गल रूप है। अचेतना, वैश्विक परिणाम निवृत्ता, और अपने स्वाभाविक परिणाम से निवृत्त है। अपने स्वभाव से रची हुई है, अकृत्रिम है। कैसी है? अकृत्रिम है, ठीक है ना। उससे किसी ने बनाया जुटाया नहीं, अपने आप परिणाम हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया पृथ्वी। और काठिन्य गुणात्मिका, कठोरता आदि गुण वाली है। कैसी है? कठोरता आदि गुण वाली है। हो गया स्पष्ट। 3 बातें। अचेतन है। कैसी है? अचेतन है। और वैश्विक स्वाभाविक परिणाम से निर्मित है। वैश्विक माने नैसर्गिक, हाँ, ठीक है ना, प्राकृतिक परिणाम से निर्मित है। हाँ, और कठिनता गुण वाली है। उसमें कठिन बना, कठोरता पाई जाती है, ठीक ना, कठोरता आदि पाई जाती है। तो ये पृथ्वी आदि की विशेषता है। इसमें पृथ्वी की एक विशेषता है, ठीक है ना। अचेतन, वैश्विक और कठिनता, एक कठोरता, ये 3 चीजें पृथ्वी में पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी का है। पृथ्वी, ये समझना बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। सिर्फ पृथ्वी की परिभाषा बता रहा है आपको, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे चलना धैर्य के साथ, ठीक है ना। दूसरे, आज अब दूसरी परिभाषा देखो। अथवा पृथ्वी थी सामान्य, पहली का सुनो। और अचेतन होने से इसमें पृथ्वी नामकरण का उदय नहीं है। इसमें पृथ्वी नामकरण का उदय नहीं है, क्योंकि ये अचेतन है, ठीक है ना। तो भी प्रथम क्रिया से उपलक्षित होने के कारण, विस्तार गुण वाली होने के कारण पृथ्वी कहलाती है। इसमें अचेतन बना है,
क्या है? पहली परिभाषा चल रही। हाँ, तो इसमें अचेतनपना है, प्राकृतिकपना है, कठोरता है, और दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं कि प्रथम क्रिया भी है, विशालता भी है, और तीसरी क्या बता रहे? सामान्य, पृथ्वी सामान्य, मानो उसमें नामकरण की अपेक्षा नहीं है, ना जीव की अपेक्षा है, ना नामकरण की अपेक्षा है, ना जीव की अपेक्षा है, ठीक है ना? ना यहाँ पर नामकरण की अपेक्षा है, क्योंकि नामकरण जिसको जीवत शक्ति होती है उसी में नामकरण लगेगा, और जहाँ जीव ही नहीं है तो वहाँ नामकरण भी तो इसमें। अब बेटा अभी आगे बताएंगे उस समय। पृथ्वी की 4 भेद बना दिए ना अपन ने, 4 की चर्चा सुनने पर, एक ही नहीं सुनना, ठीक ना? तो पृथ्वी सबसे पहला भेद है, उसमें अचेतनपना है, और जिसमें अचेतनपना उसमें नामकरण नहीं लगेगा, क्योंकि जीव के साथ नामकरण जुड़ता है, तो जीव ही नहीं है वो कैसे नामकरण में जुड़ेगा? नामकरण निकल गया तब तो वो मरा। खुदगल के साथ दीवार का नामकरण नहीं है बेटा, ये दीवार नामकरण से नहीं बनी है, ये दीवार शिल्पी ने बनाई है, ये दीवार शिल्पी ने नक्शा तैयार किया था, कृत्रिम के साथ। सुनो, इस दीवार का नक्शा शिल्पी ने तैयार किया था, तुम्हारा नक्शा शिल्पी ने तैयार नहीं किया था, क्योंकि तुम्हारा नामकरण को ऐसे बनी है, ठीक है ना? तुम नामकरण से बनी हो, लेकिन ये बिल्डिंग नक्शे से बना, नामकरण से नहीं बना, नक्शे से बना है, क्योंकि इन्हें शिल्पी ने बनाया। चेतन में नामकरण नहीं होता है, और चेतन में नामकरण होता है, तो तुम अपने नामकरण से बने, हम किसी नक्शे से नहीं बने, समझ रहे ना? अचेतन होने के कारण इसमें पृथ्वी नामकरण का उदय नहीं है, ठीक है ना? तो भी प्रथम क्रिया से उपलक्षित होने के कारण, विस्तार आदि गुण वाली होने के कारण ये पृथ्वी कहलाती है, अथवा ये पृथ्वी क्या है? सामान्य, अथवा पृथ्वी सामान्यम, अथवा क्या है? ये पृथ्वी सामान्य। अचेतनत्वात् असस्वपि अचेतनपन नहीं होने पर भी पृथ्वी का नाम कर्म उदय, पृथ्वी का नाम कर्म के उदय नहीं होने पर भी प्रथम क्रिया से सहित होने के कारण अथवा सामान्य पृथ्वी पना पाए जाने से इसको पृथ्वी कहते हैं। हो गया स्पष्ट? पहली परिभाषा कि पृथ्वी अचेतन है और नैसर्गिक है, नैसर्गिक है, कठोर है, ठीक है ना? 3 हो गए, ठीक है ना? फिर क्यों कहते हैं? विस्तार। अब दूसरा, उत्तरत्रेपि सद्भावात्, अब ये पृथ्वी पना आगे के तीनों में भी पाया जाएगा बेटा। एक कोरा क्या है? कागज, कोरा कागज, ये भी कोरा, इस पे लिखा वो भी कागज है ना, तो कागज तो लगेगा सब में, उसे पृथ्वी तो सभी में लगेगा। पहली जो पृथ्वी है, अब उसमें कोई आ गया, ये कागज है, इस कागज में लिख भी गया, ठीक है ना? उसे इसलिए पृथ्वी सब चारों जगह लेगा। पृथ्वी पहले में पृथ्वी है, पृथ्वी दूसरे में पृथ्वी जुड़ेगा, तीसरे में पृथ्वी जुड़ेगा, चौथे में पृथ्वी जुड़ेगा, ठीक है ना? अब ये कह सकते हैं काला कागज है, सफेद कागज है, नीला कागज है, पीला कागज, कागज तो सामान्य हो गया, तो पृथ्वी तो सामान्य हो गई, हो गई। अब देखो दूसरी परिभाषा, दूसरे की देखें, उत्तरत्रेपि सद्भावात्, उत्तरत्रेय बाद वाले तीनों में पृथ्वी पना पाया जाता है। जो पहला पृथ्वी पना है वो बाद वाले तीनों में पाया जाएगा, पर अंतर क्या आएगा? तो उसे अंतर को थोड़ा बता देते। काया शरीरम, काया शरीरम, काय किसे कहते हैं? शरीर को काय कहते हैं। क्या है? काय है, औदारिक काय, काय किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं। पृथ्वी कायक जीव परित्यक्ता, पृथ्वी कायक जीव परित्यक्ता, पृथ्वी कायक जीव के द्वारा छोड़ा हुआ, त्यक्ता छोड़ा हुआ, हुआ छोड़ा हुआ, त्यक्ता छोड़ा हुआ, भुक्ता खाया हुआ, पठिता पढ़ा हुआ, लिखिता लिखा हुआ, ठीक है ना? त्यक्ता ये जो प्रत्यय लगता है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है? हाँ, छोड़ा भूतकाल में चला जाता है। गता गया हुआ, पठिता पढ़ा हुआ, लिखिता लिखा हुआ, हाँ, इस तरह से त्यक्ता छोड़ा हुआ, पृथ्वी कायक जीव के द्वारा छोड़ा हुआ। पृथ्वी कायो, पृथ्वी काय है, पृथ्वी कायक जीव के द्वारा छोड़ा हुआ है, वो पृथ्वी का क्या है भैया? मृत मनुष्यादि काय बात, मृत मनुष्यादि काय की तरह है। जैसे मनुष्य का जो बॉडी है ना, अब इस मनुष्य ने नाम कर्म निकल गया, मनुष्य मर गया और शरीर बचा है, तो अब क्या बचा है? पृथ्वी का है। इस पृथ्वी काय आदि के बाद मनुष्य आदि काय, मनुष्य आदि के शरीर, जैसे मनुष्य आदि के शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो मिट्टी बचती है, उसी तरह से
जो पृथ्वी का है, पृथ्वी है, खेत में गीली मिट्टी है, सूख गई तो क्या बचा? पृथ्वी काय बची। पहले अपन ने खप्पर बना रहे थे, मिट्टी को गीला किया, घड़ा बनाए थे, उसमें मिट्टी को गीला किया, उसमें जीव था, और उसी मिट्टी को फिर घड़ा बना दिया, तब भी उसमें जीव था, और घड़े को जब हवा में तपा दिया, जीव उसमें से निकल गया, पृथ्वी काय बचा। क्या बचा? जीव निकल गया तो पृथ्वी काय, ठीक है ना? पृथ्वी काय, जिसमें से जीव निकल गया है। कैसे जीव निकल गया? जैसे मनुष्य के शरीर में से जीव निकल जाता है, वैसे मिट्टी में से भी जीव निकल जाता है, हैं? अभी भूतकाल का है तो फिर वो पृथ्वी का है। बेटा पहले पृथ्वी की परिभाषा बताई थी, अब बता रहा है पृथ्वी काय की परिभाषा। पृथ्वी काय की परिभाषा, 4 परिभाषा बताने आपको, पृथ्वी की, पृथ्वी काय की, पृथ्वी काय की, पृथ्वी जीव की। तो पहली परिभाषा बताई थी पृथ्वी की, जो अचेतन होती है, प्राकृतिक गुण वाली है, कठोरता गुण वाली है, इसमें जीव नहीं है, इसमें नामकर्म की अपेक्षा नहीं है, ठीक है ना? दूसरी है पृथ्वी काय। पृथ्वी काय कैसी है? जिसमें से पृथ्वी काय के जीव निकल गया है, मात्र उसका शरीर पड़ा हुआ है, ठीक है ना? जीव तो गया, शरीर पड़ा हुआ है। किसकी तरह? मनुष्य की तरह। जैसे मनुष्य मर जाता है तो शरीर पड़ा रहता है, आत्मा चले जाती है। तो जिस मिट्टी में से उसकी आत्मा निकल गई है, शेष शरीर बचा है वो पृथ्वी का। हाँ, जैसे एक पत्थर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना? और पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, क्या होता है? पत्थर को तोड़ लेते या पत्थर को गर्म कर लेते, उसमें से जीव निकल गया। हाँ, पत्थर को गर्म कर लेते हैं, अपने यहाँ माता होती हैं, उनको मट्ठा में डालना, दही में डालना, तो पत्थर को गर्म कर लेते, फिर उसमें थोड़ा डाल देते हैं, तो उसमें पत्थर में कोई जीव जैसे उसमें डाल देते हैं, पृथ्वी काय बचा, तो उसमें जीव है ही नहीं। इसलिए अपन गीली मिट्टी यूज नहीं करते। हाँ, इसीलिए गीली मिट्टी यूज नहीं करते। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम गीली मिट्टी यूज क्यों नहीं करते, सूखी मिट्टी यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सूखी जो मिट्टी है वो पृथ्वी काय है, ठीक है ना? शरीर है। हाँ, शरीर है, सूखी मिट्टी पृथ्वी काय है, अथवा मात्र पृथ्वी है, ठीक है ना? पृथ्वी काय है, ठीक है ना? लेकिन पृथ्वी कायक नहीं है। हम कायक का उपयोग नहीं करते, काय का उपयोग कर लेते हैं। अच्छा, सूख गई फिर यूज करो, गीली करो फिर, दोनों में जी अंतर है ना? तो जीव आ जाएंगे क्या गीली करने के बाद? मिट्टी को हाँ, गीली किया और जीव आ जाएंगे। आप अनछने पानी से गीली करेंगे तो जीव आ जाएंगे, और यार 24 घंटे के बाहर मर्यादा के बाद तो जीव आ जाएंगे। आटा क्या है? मिट्टी है। आटे को रख दीजिए पानी, और जब 12 घंटे का मर्यादा कर रोटी बाहर क्या हो गई? क्योंकि उसमें जीव आ गया पानी के कारण। हाँ, जैसे सूखा रखा। हाँ, सूखा रख कुछ दिन की मर्यादा बनती है, उसमें भी हवावादी लगने से दोष आ जाते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी हो गया, तो पृथ्वी, पृथ्वी काय, 2 परिभाषा हो गई। अब तीसरी पर चले हम, 2 हो गए। 2 पृथ्वी काय क्या कहलाती है? जिसमें से जीव निकल गया वो मृतक शरीर, ठीक है? पृथ्वी का मृतक शरीर, जिसमें से जीव, जैसे पक्का घड़ा है, मिट्टी का दीपक है। मिट्टी का दीपक क्या है? पृथ्वी का है। मिट्टी का घड़ा पृथ्वी का है। मिट्टी ईंट पृथ्वी का है। खप्पर पृथ्वी का है। ये पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी का है। ठीक है? मूर्ति पृथ्वी का है। हो गया? स्पष्ट समझ में आ रहा है? होगा? अब देखो, आप तीसरी में चले। पृथ्वी कायो अस्तिति पृथ्वी काय का। पृथ्वी काय है जिसके, वह पृथ्वी काय है। जिस जीव के पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसका, जिस जीव ने पृथ्वी को अपना शरीर बना लिया है, जिस जीव ने पृथ्वी को अपना शरीर बना लिया है। एक जीव देवगति से आया, या एक जीव किस नरक गति से, किसी भी गति से आया, एक जीव गति से आया, और गति से आने के बाद पृथ्वी पे आया, और उसने पृथ्वी को अपना शरीर बना लिया। पृथ्वी को अपना शरीर बना लिया। जल को नहीं बनाया, अग्नि को नहीं बनाया, वायु को नहीं बनाया, सिर्फ पृथ्वी को अपना शरीर बनाया है। आत्मा उसी में आ गई ना उसकी। हाँ, और उसी को शरीर बना लिया आत्मा ने। जीव ने माने आत्मा ने। जिस आत्मा ने आकर के पृथ्वी को अपना शरीर बना लिया है, पृथ्वी को ही अपना शरीर बना लिया, वो कौन कहलाएगा? पृथ्वी कायक। आत्मा भी है इसमें,
शुरू के दो में आत्मा नहीं थी, ना तो पृथ्वी में आत्मा है ना पृथ्वी काय में आत्मा है। तो आत्मा ने बना लिया। हाँ, अब ये यहाँ अब जीवित है, ये काय का माना जीवित पृथ्वी, चेतन पृथ्वी, ज्ञान दर्शन युक्त पृथ्वी, ज्ञान दर्शन युक्त पृथ्वी, चेतन पृथ्वी, ठीक है ना। चेतन है, जीवित है, नाम कर्मोदय सापेक्ष है। अब यहाँ लगेगा नाम कर्मोदय। शुरू के दो में ना नाम कर्मोदय लगा है ना चेतन बना लगा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो तीसरे वाला जो पृथ्वी का है कि हम इसी की रक्षा करते हैं, हमें शुरू की दो की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, उसमें जीव ही नहीं है उसकी हम, लेकिन हम अनावश्यक प्रार्थना भी नहीं करते हैं, लेकिन रक्षा करना किसकी, पृथ्वी का है। तीसरा समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया बेटा, ये हो गया। अब देखो तत्काय संबंध वशीकता आत्मा, उसका काय का संबंध किससे, आत्मा से है। क्या है, किससे, आत्मा से, किससे है, हाँ, जीव पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से युक्त है, ठीक है ना। जीव क्या है, पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से युक्त है, हो गया स्पष्ट। पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से जिसका आत्मा, बस आत्मा पृथ्वीमय हो गया, पृथ्वी से युक्त हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, संवाप्त पृथ्वी काय नाम कर्मोदय कर्मण काय योगस्थो यो न तावत पृथ्वी कायत्वेन गृह्णाति सा पृथ्वी जीवा। अब अपन चौथे की ओर चल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। कर्मण का योग, ठीक है ना, में स्थित जिस जीव ने, कर्मण का योग में स्थित, किसमें स्थित, कर्मण का योगस्था, कर्मण का योग में स्थित यो, जो जीव क्या करता है, कर्मण शरीर में स्थित जो जीव, कर्मण शरीर नहीं, कर्मण का योग विग्रह गति में होता है, कर्मण शरीर तो हर समय होता है, लेकिन कर्मण का योग विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गतौ विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। और कितने समय के लिए होता है, एकम दो तीन बार नारका, 1 2 3 समय के लिए होता है। तो 1 2 3 समय जो जीव अभी क्या है, कहाँ है, विग्रह गति में, अभी शरीर में नहीं आया है, हाँ जन्म लेना है, अभी जन्म लिया नहीं है, अभी कहाँ है, विग्रह रास्ते में है, रास्ते जैसे फल पेड़ से टूट गया और जब तक अपने हाथ में नहीं आया तब तक थोड़ी कह देंगे हमारे हाथ में आ गया, ठीक है ना। उसी तरह जो जीव विग्रह गति में है लेकिन अभी पृथ्वी में नहीं आया, उसी पृथ्वी में उसने जन्म नहीं लिया, तब तक की दशा को क्या कहेंगे, उसकी गति को कर्मण का योग, और उस जीव को पृथ्वी की चर्चा कर रहे हैं तो पृथ्वी जीव, कौन सा जीव कहेंगे, पृथ्वी जीव, कर्मण का योग में स्थित, अर्थात विग्रह गति में स्थित जीव को पृथ्वी जीव। यदि वो पृथ्वी से संबंध रखता है, पृथ्वी में आने वाला है, कौन जन्म लेने वाला है, पृथ्वी में जन्म लेने वाला तो पृथ्वी जीव, अग्नि में जन्म लेने वाला तो अग्नि जीव, वायु में जन्म लेने वाला तो वायु जीव, और वनस्पति में जन्म लेने वाला तो वनस्पति जीव, जल में जन्म लेने वाला तो जल, ठीक है ना। आगे ध्यान में, कहाँ जन्म लेने वाला है, कहाँ जन्म लेने वाला है, पृथ्वी में जन्म लेने वाला है इसलिए पृथ्वी जीव, जल में जन्म लेने वाला तो जल जीव, अग्नि में जन्म लेने वाला तो अग्नि जीव, वायु में जन्म लेने वाला तो वायु जीव, वनस्पति में जन्म लेने वाला तो है कहाँ, अभी वो विग्रह गति में है, विग्रह गति में, लेकिन जन्म कहाँ जहाँ लेगा, उसके अपेक्षा विग्रह गति में अभी जन्म लिया नहीं है, विग्रह गति के काल 1 2 3 समय का जो काल है उतने काल तक को पृथ्वी जीव कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आने वाला है, क्या लिखा बेटा, बता रहे हैं आपको, कर्मण का योग लिखा, कर्मण का योग कहाँ पाया जाता है, तत्व सूत्र में पढ़ने पड़ा, विग्रह गतौ कर्म योगा अनुश्रेणी गति, अवग्रह जीव से सूत्र पढ़े पन्ने, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो कर्मण का योग में स्थित है, यानी विग्रह गति में स्थित है, ठीक है ना। तावत पृथ्वी, तब तक वो पृथ्वी, कायत्वेन गृह्णाति, जब तक वह पृथ्वी कायपने को ग्रहण नहीं कर लेती है, जब तक आकर के मिट्टी को अपना शरीर नहीं बना लेता है, तब तक ना तावत
पृथ्वी ना कायत्वेन गृह्णाति सा पृथ्वी जीव, जब तक वह मिट्टी को आकर अपना शरीर नहीं बना ले तब तक विग्रहति के जीव को क्या कहेंगे? पृथ्वी जीव। सफर में है, ठीक है ना? हाँ, मंजिल पर नहीं पहुंचा है, ठीक है ना? आगे ध्यान में पहुंच गया तो पृथ्वी कायिक बन जाए। 4 तरह के जीव हैं। पृथ्वी जीव सबसे पहले, पृथ्वी काय, ठीक है ना? ये 2 अचेतन है, ठीक है ना? अब पृथ्वी और पृथ्वी जीव चेतन है। पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव 2 चेतन है और 2 अचेतन है। पहले तो इतने समझ लो कि 2 अचेतन है, 2 चेतन। और आप इस पृथ्वी को समझ जाओगे ना तो जल को भी समझ जाओगे, अग्नि को भी समझ जाओगे, वायु को भी समझ जाओगे, वनस्पति को। 4 समझाएंगे 20 समझोगे, 4 समझाएंगे 20 समझोगे। पृथ्वी जो क्या है? अचेतन, अचेतन पृथ्वी अचेतन है, जिसमें जीव नहीं है तो अचेतन है। जब जीव नहीं है तो नामकरण का उदय भी नहीं है, ठीक है ना? ऐसी अचेतन पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? तो अचेतन हो गई। तो अचेतन पृथ्वी, अब उसमें कठिनता धूल आदि है, के कण आदि है, ये सब क्या है? अचेतन पृथ्वी है, ठीक है ना? तो अचेतन पृथ्वी है, धूल के कण आदि अपन देख रहे हैं कि उड़ रहे हैं, वो क्या है? अपन देखते हैं धूल के कण उड़ रहे हैं, आकाश में चल रहे हैं, सब क्या है? अचेतन पृथ्वी। ठीक, कठिनता पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है, ठीक है ना? तो ये अचेतन भी है, कठोरता भी है और विशालता भी, पृथ्वी हो गई। दूसरा है पृथ्वी काय। तो जिस जीव ने, पृथ्वी का एक जीव ने, अब आत्मा निकल गई, मरण हो गया है, आत्मा निकल गई और शरीर छूट गया, उसका शरीर छूट गया और आत्मा निकल गई, ऐसे पृथ्वी काय जीव द्वारा छोड़ा गया शरीर, छोड़ा गया शरीर पृथ्वी काय कहलाता है। बेटा आप गर्म पानी पीते हो जी, परासुक पानी पीते ना? तो जब परासुक पानी क्या हुआ? पहले सामान्य जल था और पृथ्वी कायक, जल कायक था। जब कुआं से निकला तो कैसा था? जल कायक। और उसी को आप गर्म कर लिए तो क्या हो गया? जल काय हो गया। तो हम जल काय को ग्रहण करते हैं, जल काय को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो जीव उसमें से निकल गया है। और कब तक नहीं आएगा? 24 घंटे तक आने की संभावना उसमें नहीं है। हो गया है? तो पृथ्वी काय जिसमें से जीव निकल गया, उसका शरीर शेष है, ठीक है ना? वो पृथ्वी काय। पृथ्वी कायक जिसमें जीव विद्यमान है, नाम कर्मोदय विद्यमान है, ऐसा पृथ्वी कायक है, ठीक है ना? आगे में जैसे खेत की मिट्टी है, पत्थर गड़ा हुआ है, अपने आप बढ़ता रहता है, तो पृथ्वी कायक है। सोना चांदी अपने आप बढ़ते रहते हैं क्योंकि खदान में है, कोयला अपने आप बढ़ता रहता है क्योंकि खदान में है। पृथ्वी कायक है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो अपने आप बड़े बड़े से दिखने लगते हैं, डले डले। कौन से खेतों में पीले पीले से नहीं, ऊपर से मिट्टी आ जाती है, इतने छोटी अफगाना रहती जी पत्थरों की, अंगुल के संख्या विभाग अफगाना पृथ्वी में पड़े है ना, तो वो जल्दी निकल जाती है, उनको जलवायु मिलती तो बस विकसित हो जाती है। बस कार्य में पानी मिट्टी के कण जुड़ी है, बांध पर कितना बढ़ती है, जिसकी सारी बढ़ गई, खूब सारी बढ़ गई बात तो जैने शांत ने की ठोक दे जब से नहीं कर हाँ 3 मिनट छत बदली की 3 मिनट छत बदली ऊपर का वो दो भगवान बराबर हैं, उन्हीं के बराबर हां बीच के बढ़ गए, बीच के तो एक ऊंची हुआ है कि खूब ही ऊंची शांति में हमको पानी में अंतर नहीं। और ऐसा भी हो सकता है पूरे बराबर बढ़े बिल्कुल। दूसरा नहीं बेटा, दूसरा कारण ऐसा भी हो सकता है कि बीच की प्रतिमा को ठोस आधार मिला हो और बाजू की प्रतिमा को ठोस आधार ना मिला हो, नीचे में जाए तो भी हो सकता है ऐसा। हो गया पृथ्वी कायक हो गया, इसमें जीव विद्यमान है, हीरा मोती ये सब जब तक कहाँ है? खदान में रहते हैं तो बढ़ते रहते हैं, और खदान में से निकल के ऊपर लाया और साफ कर दिया, घिस दिया, तो उसमें जीवन तो निकल गया, तब बढ़ेंगे नहीं है, बस पृथ्वी काय बचे, पृथ्वी में बैठे। इसलिए देखो, इसलिए देखो साधु लोगों को बताया कि ये सोना है, चाहे कोई जोहरी साधु है, हम जोहरी थे, हमने दीक्षा ले ली, हम जानते हैं कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ सोने का दान है, कहाँ चांदी का दान है,
लेकिन हम साधु बनेगा तो हम ये नहीं बता सकते कि इस मिट्टी में ये सोना है, ये चांदी है, क्योंकि यदि हम सोना बता देंगे तो हम पृथ्वी खोद लोगे, जीवों की विराधना हो जाएगी, और जीवों की विराधना हुई तो पाप लगेगा। इसलिए 36 प्रकार की पृथ्वी बताई मूलाचार में, इन जीवों की रक्षा करने के लिए बताई, ना कि विराधना करने के लिए। अंत किसी साधु मालूम चले को तो सोना गढ़ तो पूरी पृथ्वी को दबा देवे। इसलिए साधुओं को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आता भी हो तो नहीं बताना चाहिए कि भैया तो सोना है, नहीं बता सकता। गणोधन भी होगा तो साधु नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि तुम बताएंगे तो तुम उतनी पृथ्वी खोद डालोगे, है ना। तो गड़ा हुआ धन भी साधु नहीं बता सकता, नहीं बताएगा तो श्राप को अपनी जमीन खोदेगा, और जमीन खोदने से साधु को पाप पड़ेगा, तुम्हारे में से उतनी पृथ्वी खोद गई। इसलिए जब मूलाचार में वो धर्म को आधार धर्म को आधार बताओ, थोड़ा बहुत किसी न किसी को मिल जाती है, किसी न किसी से जानकारी मिल गई थोड़ी बहुत, हमारा जी हम है, आप थोड़ा प्रयास करें आएंगे तो तो किसी न किसी रूप से थोड़ी बहुत जानकारी वो तो ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती, किसी में कराने की दम होना चाहिए। तो फिर आपको समझ गए और बताएंगे, ठीक है ना। पृथ्वी रूप जीव शरीर हो गया, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी काय हो गया, पृथ्वी काय हो गया। पृथ्वी जीव कौन सा है? जो विग्रह गति में है, ठीक है ना, ठीक है ना। मरण करके विग्रह गति में पहुंच गया, अब किसी भी गति से मरण करके आ रहा है, पृथ्वी में आ रहा है, लेकिन अभी आया नहीं है, तो पृथ्वी जीव करें। विग्रह गति वाला पृथ्वी जीव, जो जीवित पृथ्वी है वो पृथ्वी का है, और जो जिसमें से प्राण जीव निकल गया है वो पृथ्वी का है, और जो अचेतन है वो पृथ्वी। दो अचेतन दो चेतन पृथ्वी में आना है। हाँ बोलो। वो ही पृथ्वी जीव की दूसरे में। हाँ, पृथ्वी में आना मतलब पृथ्वी को ही जिसको अपना शरीर बनाना हो, मनुष्य में नहीं, एक इंद्रिय की चर्चा चल रही है, ठीक है ना। पृथ्वी स्थापना की चर्चा चल रही, मनुष्य में नहीं। वो पृथ्वी पर आ रहा, पृथ्वी में नहीं आ रहा मनुष्य, ठीक है ना। इस तरह से ये विषय हो गया अपना 4 का। अब इसी तरह से आप जल को समझना, जल जलकाय जलकाय जल जीव, अग्नि अग्निकाय अग्निकाय अग्नि जीव, वायु वायुकाय वायुकाय वायु जीव, वनस्पति वनस्पतिकाय वनस्पतिकाय वनस्पति जीव। हो गए 20 हो गए। इस तरह 20 को समझ लेना आप, ठीक है ना। हम आपको 20 की परिभाषा पहुंचाएंगे, और ठीक है ना। इस तरह से आप 20 को समझ लेना। आज का विषय अपना पूरा हो गया। उसकी 2